जिसमें एक फेमस डायलॉग था कि ठाकुर तो गयो, और हम लोग वो गालियां सुनते थे। हजारों की संख्या में जाए, लाखों की संख्या में जाए, और वहां पर ये परिचय दे कि हम कौन है, हमारा खून क्या है और हमारा इतिहास क्या है। विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी आनंद ने पूर्णिया के शक्तिनगर व सुखनगर के शीतला मंदिर प्रांगण में आयोजित जनसभा में क्षत्रिय समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। ये सभा 23 अप्रैल को पूर्णिया के कला भवन में होने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव एवं क्षत्रिय महासम्मेलन की तैयारी के तहत आयोजित की गई थी। सभा को संबोधित करते हुए चेतन आनंद ने कहा, आज देश के विभिन्न हिस्सों में क्षत्रिय समाज के विरुद्ध साजिशें रची जा रही है, वीरों की मूर्तियां खंडित की जा रही है और उनके गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वीर कुंवर सिंह के बलिदान और 1857 की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए लोगों से 23 अप्रैल के विजयोत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। साथ ही आयुषी आनंद ने भी महिलाओं से इस आयोजन में शामिल होकर क्षत्राणी परंपरा को मजबूत करने का आग्रह किया। जिस तरीके से हमारे इतिहास को छेड़ा जाता है, चाहे वो पहले शिक्षा के रूप में पुस्तकों में उसमें छेड़छाड़ की जाती है, कभी भी सच सामने नहीं रखा जाता है। फिर जब वहाँ पे गड़बड़ी होती है उसको देखते हैं, फिर आता है हमारा सिनेमा में भी देखे हमने पद्मावती, जो रानी पद्मावत पे जो फिल्म बनी, उसमें भी सही हमारे इतिहास को रखा नहीं गया, कभी अखबार में, कभी न्यूज़ में, और अब संसद में कभी जात पे, कभी धर्म पे। आज कल हर बार देख रहे हैं कोई भी इंसान कोई भी उस बात पर टिप्पणी करता है और आराम से बहुत आसानी से उस बात को रख करके और सोचता है कि अरे आवाज़ ही नहीं उठी। अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो ये हमारे कौम के ऊपर भी एक बात आती है कि हम बिछड़ जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला रह नहीं जाएगा, हमारे इतिहास को कोई ना हम जान पाएंगे ना हमारे आने वाली पीढ़ी जान पाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख को इस कार्यक्रम में विजयोत्सव, वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में आप सब आइए और एकजुटता की एक पहचान उन सबको ये समझ में आए कि हम समाज के पूरे जितने भी लोग हैं हम सब एकजुट हैं, और किसी भी जात के ऊपर अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो स्पेशली संसद में तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतन आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद मोहन जिंदाबाद, आनंद मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदिर के प्रांगण में हम लोग हैं तो इसको थोड़ा परहेज किया जाए, है ना। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी हमारे गार्जियन हैं सभी को मेरा प्रणाम। हमारे जितने भी हम उम्र हैं सभी को धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें एक बोलने का अवसर, अपनी बात को रखने का एक मौका प्रदान किया। आज हम जिस चीज को लेकर के चले हैं वो आप सबको पता है, ये बताने वाली चीज नहीं है, सब लोग जान रहे हैं, भली भांति समझ भी रहे होंगे कि चाहे न्यूज हो, चाहे आपको सिनेमा हो, चाहे आपको सांसद का पावन एक जो हॉल होता है वो हो, हर जगह अगर किसी को बदनाम किया जा रहा है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही है तो वो हमारे कौम के ऊपर उल्टी सीधी बातें की जा रही है। सही मायने में जब भी हम लड़े, चाहे महाराणा प्रताप जब लड़ना शुरू किए थे तो वो सबको ले करके लड़े थे, सब उनके साथ थे, चाहे कोल भील आदिवासी हो, भामाशाह जैसे लोग हो, या कोई भी हकीम खान सूरी अभी बता रहे थे, सब लोग को साथ लेकर के एक व्यवस्था के खिलाफ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। ठीक उसी तरीके से जब हम बिहार की बात करते हैं और अंग्रेजों के दौर की बात करते हैं तो उस समय हमारे जहन में एक नाम आता है, वो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है कि 80 वर्ष के उम्र में
जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था और वो भी सबको साथ लेकर के लड़े थे। उस समय जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ जितने भी सोनपुर के मलाह थे उन्होंने उनका साथ दिया था। साथ ही साथ छपरा से जो है यादवों ने उनका साथ दिया था। सब लोगों ने उनका साथ दिया था और वो सबको साथ लेकर के लड़े थे। ये खूबसूरती रही है कि हम लोग जिनके वंशज हैं वो सबको साथ लेकर के चलते थे। लेकिन आज जब भारत आजाद हो गया तो कहीं ना कहीं लोग हमें ही भूलना शुरू कर चुके हैं। और कब तक, कहां तक? जब हम लोग सिनेमा देखते थे, आप लोगों ने भी वो सिनेमा देखी होगी जिसमें एक फेमस डायलॉग था कि ठाकुर तो गयो, और हम लोग वो गालियां सुनते थे। कोई भी अगर विलन होता था तो उसका विलन का नाम ठाकुर होता था। हम इस देश को पिरोने का काम किए, इस देश को बनाने का काम किए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है, आज ये देश भारत खंड खंड होता यदि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने अपना जो है राजपाट देश के नाम न्यौछावर नहीं किया होता। और कितनी सारी रियासतों ने अपना पूरा का पूरा राज भारत में विलय कर दिया होगा। इसीलिए आप लोग जागिए और सही बात बोल रहे थे कि सब लोग घर से निकलिए। हाड़ी रानी ने जब अपने सर को काट करके अपने राजा के पास पहुंचाया था तो उसमें महिला का जो लड़ाई करने का क्षमता होता है वो दिखता है। जब महिलाओं ने ठाना तो पद्मावती जैसे वाला काम हुआ जिसमें उन्होंने जौहर दिया। तो क्रांति जो होती है वो पुरुषों से तो होती है, लेकिन जब तक महिलाएं उसमें आधी आबादी साथ नहीं आएगी तो वो क्रांति कहीं ना कहीं अधूरी होगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि घर से सारी महिलाएं भी आए, सारे पुरुष आए, सारे युवा जो होते हैं वो सब आए, वहां पर जो है अपने शक्ति का परिचय दें। बस इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबू वीर कुंवर सिंह।